नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो आपके बीएड, बीटीसी, सीटेट की परीक्षा, नेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा, सारी परीक्षाओं में बीए में जो एजुकेशन से रिलेटिव जितने भी साथी स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं सबके लिए जो है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन करते हुए इसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालिए, इसकी प्रकृति पे प्रकाश डालिए, इसका क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तमाम तरीके से प्रश्न पूछता है और आज मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष जो है आज का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, वीडियो को पूरा जो है कि आप देखें, इसके बाद जो है आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, पहली बार जो भी मेरे साथी भाई बहन नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ कर के महेंद्र सर से पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे सीधे शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के तरफ लेकर के चलते हैं। मैंने कुछ परिभाषाएं लिखा भी है। इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें शिक्षण का परंपरागत अर्थ, आधुनिक अर्थ, शिक्षण को एक तंत्र के रूप में किस प्रकार से जाना जाता है, लोकतंत्र के रूप में शिक्षण क्या है, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में शिक्षण क्या है, सारी बातों को मैंने बता दिया है। आज जो है कि इसकी परिभाषाओं को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और इसमें कुछ और बताऊंगा। तो सबसे पहले जो परिभाषाएं आपके समक्ष, शिक्षण जो है बालक को ऐसे अवसर प्रदान, शिक्षण में बताया गया है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिससे बालक अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। बताया गया है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान कर दिए जाएं जिससे कि बालक अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। साथियों, ये परिभाषा जो है शिक्षण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो साथियों, ये परिभाषा जो दी गई है वह जो है एस माथुर के द्वारा दी गई है। ये परिभाषा जो है एस माथुर, एस जो है माथुर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ये छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। साथियों, इसको पूछा जा सकता है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं। मैंने 2 बार लिखा है, बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बालक अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। एस माथुर की परिभाषा है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये आप बताएं कि ये जो है शिक्षण की परंपरागत परिभाषा है या शिक्षण की आधुनिक परिभाषा है, ये भी पूछा जा सकता है, या दोनों है। तो साथियों, ये जो है शिक्षण की परंपरागत परिभाषा नहीं है, क्योंकि उसमें जो है कि केवल रटाया जाता है। मौखिक शिक्षा प्रणाली परंपरागत है और उसमें रटने पर जोर दिया जाता है। ये जो है आधुनिक शिक्षण का आधुनिक अर्थ के अंतर्गत जो है कि ये आधुनिक परिभाषा में आता है। दूसरा, रायबर्न के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के कितने बिंदु हैं भाई? रायबर्न के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु बताए गए हैं। 3 बिंदु, शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु बताए गए हैं और तीनों
में अध्यापक छात्र और विषय, ये शिक्षण के 3 बिंदु हैं साथियों। छात्र, अध्यापक, विषय वस्तु, ये जो है कि 3 बिंदु जो है शिक्षण के बताए हैं किसने? रायबर्न ने। अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु, शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु जो है रायबर्न ने बताए हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा इसको। राम श्याम को, रायबर्न की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। भूगोल पढ़ाता है। राम श्याम को भूगोल पढ़ाता है। राम श्याम को भूगोल पढ़ाता है। साथियों, राम श्याम को भूगोल पढ़ाता है, इसका मतलब कि राम श्याम को भूगोल पढ़ाता है, इसका मतलब ये जो है राम जो हो गया शिक्षक, श्याम हो गया छात्र, और ये भूगोल विषय वस्तु। इस तरीके से आप जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु। अगले परिभाषा की तरफ हम चलते हैं। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। यह परिभाषा किसके द्वारा बताई गई है भाई? तो ये परिभाषा रायबर्न की है। रायबर्न की परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली है, वह व्यवस्था है जो बालकों में अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है स्मिथ का। B.O. स्मिथ। अगला क्वेश्चन, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के रूप में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था को ही शिक्षण है। यह विचार किसके द्वारा दी गया है भाई? यह विचार दिया गया है क्लार्क के अनुसार है। ये क्लार्क महोदय ने इसको बताए हैं कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। अगला है, शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। ये आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपका ये रायबर्न की परिभाषा, और ये जो है कि आपका शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। ये ग्रीन महोदय की परिभाषा है। ग्रीन का कथन है। ये जो है ग्रीन महोदय बताएं कि शिक्षण के बिना अधिगम संभव नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। तो साथियों आपने देखा कि शिक्षण की परिभाषा कुछ इस तरीका से दी गई है, और आगे आप लोगों को शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर लेकर के जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।